हैं आप लोगों को मांग क्या है इस बार चुनाव में? सर समस्या तो हमारी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से तो समझ में नहीं आ रही क्या क्या समस्या बनाए। हमारा गांव जो है सबसे छोटा गांव है, लेकिन समस्या इतनी है कि बहुत ज़्यादा है समस्या हमारी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो हमारे पास यहाँ पानी की निकासी है। 9 साल से आज तो कोई भी समस्या नहीं हमारी हल। कोई लाइटें नहीं है हमारे यहाँ, गली का और रास्ता नहीं है, कोई नाली का रास्ता नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा नहीं है। 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन जिंदल बीजेपी से हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। तीनों में से किसी से आपकी बात हुई है समस्याओं को लेके? सर समस्या की तो बात ये है कि अभी चेहरा तो नवीन जिंदल जी का ये सही है, क्योंकि उन्होंने जो पहले थे उन्होंने काम बहुत अच्छे कर रखे थे। और हमें भी आगे भी उम्मीद यही है कि वो हमारे साथ मिल के चलेंगे, हमारी दुख सुख में खड़े रहेंगे, हमारी सब समस्या सुनने के लिए भी आएंगे। पहले कभी दुख सुख में है आपके? पहले कभी तो आया नहीं, अब तक तो कोई भी नहीं आया, कोई भी पार्टी वाला नहीं आया। पहले जब थे जिंदल साहब तो करते थे काम, वो कभी मना नहीं करा किसी काम से उन्होंने हमारे को तो। लेकिन अब तो कोई आ ही नहीं रहा 9 साल से। कौन सा काम करा, क्या काम किया था? किसी काम की कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने किसी भी। पहले तो बहुत हम पहले उधर थर्ड गेट तरफ रहते थे, अच्छी समस्या थी हमारी, जो छोटी मोटी समस्या थी वो सुनते थे, उनके हाउस फार्म हाउस पे जाते थे, हमारी हर समस्या हल कर देते थे वो। क्या नाम है आपका? पवन कुमार सर। आपका? मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है। सर क्या बताएंगे, चुनाव आ गया कुरुक्षेत्र लोकसभा में, क्या लगता है माहौल क्या है, मुद्दे क्या हैं? कुरुक्षेत्र लोकसभा जो मुद्दा है सबसे बड़ा, जब बीजेपी सरकार 10 साल पहले आई थी तो बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार पे आई। पर 10 साल में जितनी महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी बढ़ी है, उसको देखते हुए यहाँ के हालात जो हैं वो इंडिया गठबंधन की तरफ है। कुरुक्षेत्र की बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, इनेलो से अभय चौटाला चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने सुशील गुप्ता को उतारा है। क्या लगता है कि कौन जो है वो कुरुक्षेत्र का विकास कर सकता है आपके हिसाब से? नवीन जिंदल जी पहले भी 2 बार एमपी रहे हैं यहाँ से कांग्रेस की तरफ से। जब कांग्रेस की लहर थी 10 के 10 जीते तो नवीन जिंदल जी भी जीते थे उसमें। जब दूसरी बार बने 10 में से 9 कांग्रेस जीती तो नवीन जिंदल जी भी जीते थे कांग्रेस से। जब तीसरी बार लड़े तो ये तीसरे नंबर पे आए थे। सबको इनका पता लग चुका था, क्योंकि मरने पे, ब्याह शादी में, किसी की नौकरी लगवाने में, किसी की ट्रांसफ़र कराने में, किसी को मिलने में भी इन्होंने कभी वो नहीं आए यहाँ पे। इसलिए नवीन जिंदल जी जो भी हैं अच्छे उम्मीदवार हैं, पर वो इंडिया गठबंधन के आगे अब ठीक नहीं है। कारण क्या है इंडिया गठबंधन की, क्यों लोकप्रियता बढ़ रही है? कारण 10 साल हो गए इनको अब लोग चेंज चाहते हैं। इनको 10 साल से देख रहे हैं लोग। भ्रष्टाचार इतना, तहसील में चले जाओ, नगर परिषद में चले जाओ, इतना भ्रष्टाचार है, कोई बिना पैसे के काम ही नहीं करता। कच्चे एम्प्लॉय भी लगे हुए हैं, जो पहले वो तो खुद कहते हैं कि हम पैसे दे के लगे हैं, और जो पैसे दे के लगा है वो खुद कमाता भी होगा। ऐसी तहसील में चले जाओ, लाल डोरे की, हमारे एरिया में लाल डोरे की ज़मीन है, पटवारी सहन नहीं करता। लाल डोरे की ज़मीन पर लोग तंग है। वहाँ जो असेसमेंट के ऊपर रजिस्ट्री होती थी वो तहसीलदार पैसे खाता है लेके, तभी काम होता है। भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी मुद्दा है। खाने के डाले रावण आजा, पानी नहीं मिलता, इतनी दिक्कत है खाने की, बच्चा की पढ़ाई सारी तो उम्मीद किससे लगती है? बीजेपी चुनाव लड़ रही है, नवीन जिंदल आया है बीजेपी से, और सुशील गुप्ता जी हैं इंडिया गठबंधन से, अभय चौटाला इनेलो से हैं। किससे उम्मीद लगती है? ये सवाल जिसका जोर दिखागा उससे वोट दे देंगे। अब सांप निकले यहाँ, इतनी बुरी हालत हो गई है, बहुत ज्यादा बुरा हाल था। कमल किशोर। किसको वोट कर रहे हैं आप? नवीन जिंदल को। क्यों करेंगे नवीन जिंदल? बस और कुछ चेहरा ही नहीं है देखने के लिए। नवीन जिंदल थोड़ा काम भी आता है, वैसे भी काम कर देता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसको। क्या काम आते हैं? आ जाता है, कोई फोन फान कर देती है, कोई जरूरत पड़ जाती है तो खड़े ही हर टाइम। तो नवीन जिंदल को लेके कहते हैं कि जिंदल अपना मार्केट में नहीं आते, या फिर जाते हैं मालूम खोल जाता नहीं आता हमारे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ भी मर्जी मिल रहा वही मिल रही, कोई दिक्कत। फ़ोन कर लो, फ़ोन पे आ जाएंगे, वैसे आना वैसे आ जाएंगे। कब से जानते हैं आप नवीन जिंदल को? मैं तो कई साल जानता हूँ, कितने सालों से? 30 साल से। तो क्या लगता है कि जीत सकते हैं? हाँ पक्का जीतते हैं 100%। क्यों जीतेंगे? बस ये तो कुछ नहीं, देखो आप जितने के जीतते हैं जरूर। बीजेपी और कोई चेहरा ही नहीं है, बीजेपी और मोदी का कोई चेहरा ही नहीं है। सर क्या बताएंगे, क्या मुद्दे लग रहे हैं कुरुक्षेत्र लोकसभा के, और 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं? बीजेपी ने नवीन जिंदल उतारा है,
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला हैं। कैसे देखते हैं कि इस बार किसका माहौल लग रहा है? इस बार जो हरियाणा में माहौल है, इंडिया गठबंधन का माहौल है। जिंदल जी को आपने देखा है, 2 बार यहाँ से एमपी रहे, कोरोना टाइम में नहीं दिखे। कोरोना टाइम में लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को कहीं नहीं मिले, सिर्फ उनकी तरफ से लोगों को सिर्फ 1100 का सिलेंडर जाता है, और अदरवाइज अपने कंसल्टेंसी कभी हरियाणा में दिखे नहीं क्षेत्र के अंदर। अभी भी उनको सिर्फ ईडी का दर दिखा के बीजेपी पार्टी लेके आई है, और उनके चेहरे पर रौनक भी नहीं है इलेक्शन को लेके। बाकी आप सभी जानते ही हैं इस टाइम जो दबदबा है इंडिया गठबंधन का है हरियाणा में, वो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें। कुरुक्षेत्र लोकसभा की बात करें तो 3 में से कौन लगता है आपको, कौन जीत सकता है? क्षेत्र लोकसभा में इस टाइम डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का पूरा जोर है, और वे निश्चित ही ये सीट जीतेंगे। क्या कारण है, जोर क्यों है, क्या जोर है? बस लोग मोदी से परेशान हो चुके हैं, मोदी के झूठ से, जुमलों से परेशान हैं। लोगों ने देख लिया 10 साल में लोगों ने मोदी जी ने सिर्फ बातें किए, काम कुछ नहीं किया, इसीलिए लोग परेशान हैं। लोग बदलाव चाहते हैं। शिक्षा नहीं है, रोजगार नहीं है, पेपर लीक चल रहे हैं, आपको पता है। तो प्रदेश में बहुत बुरा हाल है, सरकार के खिलाफ हवा है। तो इस टाइम निश्चित ही इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सुशील गुप्ता जी भारी मतों से जीतकर लोकसभा में जाएंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेवाराम है सर, क्या किरमच है मेरा। क्या आप बताएंगे, कुरुक्षेत्र में लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या लगता है इस बार माहौल क्या है कुरुक्षेत्र का? देखिए, तो आपने देख ही लिया, तकरीबन यहाँ पर जो मेन पार्टी हैं उनके कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं। भाजपा से नवीन जिंदल जी आए हैं, और आम आदमी पार्टी से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आए हैं, इनेलो से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आए हैं। तो जहाँ तक आज लोगों की बात है, बीजेपी के तो लोग बहुत कम पसंद करते हैं नवीन जिंदल जी को, क्योंकि 10 साल पहले हमारे यहाँ पर ये एमपी रहे हैं, और 10 साल में बीच में बिल्कुल आना जाना, लोगों को दुख में सुख में ये कभी आए नहीं जिंदल साहब। तो नेगेटिव इनके प्रति यही माहौल जा रहा है, ज़्यादातर तो यही है कि भाई लोगों के बीच में आया गया नहीं, दुख सुख में कभी आया नहीं, तो आज 10 साल के बाद आ गया। तो ये पहले कांग्रेस से थे, अब बीजेपी से आगे लोग चर्चा चल रही है, अगर भाई दबाव में आए हैं, डर के आए हैं, क्योंकि पहले मोदी साहब कहते थे भाई कोला चोर, और मेरे ख्याल के अभी इस कोला चोर को टिकट दे दिया है मोदी जी ने, अब कोला चोर की धुलाई होगी है। और जब जिंदल से बात करते हैं, भाई आप पर तो बहुत आरोप लग रहे हैं, उनको इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता, ये तो कोर्ट में केस चल रहा है, वो इस तरह की बातें करते हैं। तो क्या लगता है कौन जीत सकता है आपके हिसाब से कुरुक्षेत्र में? देखो जी, अब तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं गांवों में आम आदमी पार्टी के डॉक्टर सुशील गुप्ता बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, और वो मुद्दे पे बात करते हैं। बीजेपी वाले धर्म की राजनीति, ये है वो है, तो राम मंदिर लाएंगे, वहीं बनाएंगे, इस तरह की बातें करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के जो भेजे हुए हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी आम आदमी पार्टी से, उनका मैंने भाषण सुना था। वो ये कह रहे हैं, मैं ये 6 लाइन जो यमुनानगर से इधर पेवा कच्छ की तरफ निकलेगी, सबसे पहला कार्य मेरा ये, और सराउंडिंग एरिया में इसका बाईपास कुरुक्षेत्र का, और कुरुक्षेत्र का बहुत बढ़िया ब्रह्मसरोवर का विकास, सारी विकास की बातें करते हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या लगता है लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा जिसका। लोग ये कह रहे हैं, हमें उसका बताओ उसने क्या चोरी करी है और क्या उससे बरामदी करी है। आम चर्चा लोगों में, जिस दिन से अंदर किया ना केजरीवाल को, लोगों में तो जो अनपढ़ लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं, भाई चोरी तो बरामद कर लो, उस पर है वो तो दिखा दो, केस तो तभी करेंगे ना, वैसे ही उठा के अंदर घेर दिया, भाई वो थैंक यू सर, ना करें। थैंक यू। तो ये बात है। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं शोभा गोयल। जी, क्या बताएंगे, कुरुक्षेत्र लोकसभा का चुनाव चल रहा है, क्या मुद्दे हैं इस बार, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? मुद्दे तो बहुत हैं, लोग असल में डरे हुए भी हैं, दहशत भी है लोगों के मन में, और लोग समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या होगा। वैसे मतलब क्योंकि आज जो माहौल ऊपर के लेवल पे बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा लोगों को लगता है कि वो जो सरकारें कहती हैं करती कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं पा रही हैं, या जो भी कर रही हैं, जो लोगों को दिखना भी चाहिए वो दिख नहीं रहा है,
क्योंकि आम जनता को ये कि मतलब मैंने काम करना है तो मैंने अपना घर कैसे चलाना है। महंगाई बहुत बढ़ती जा रही है, सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आम जो जनता है उसकी जेब खाली होती जा रही है, उसको समझ नहीं आ रहा। अनाज के मतलब जो रेट है डेली यूज़ के, उसमें उसकी मतलब उसके मतलब मूल्य बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं कि लोग मतलब रसोई में जो 1 कटोरी दाल खाता था वो अब आधी कटोरी पे आ चुके हैं। तो जिसको कहते हैं हम अपने बच्चों को पौष्टिकता पूरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कुरुक्षेत्र लोकसभा में इंडिया गठबंधन ने सुशील गुप्ता को उतारा है, बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, इनेलो अपने दम पर लड़ रही है, अभय चौटाला लड़ रहे हैं। क्या लगता है कि कौन है जो कुरुक्षेत्र की आवाज़ बन सकता है? जनता की पसंद कौन है? जो हम देख रहे हैं मतलब माहौल जो मतलब जैसे लोगों से हम भी मिलते हैं, आप जैसे लोग भी मतलब खबरों में भी देखते हैं और वैसे भी देख रहे हैं, तो जोर तो डॉक्टर सुशील गुप्ता का लग रहा है। एक नेक और सौम्य इंसान है, हर एक से मिलते हैं, बिल्कुल उनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने घर के किसी सदस्य से मिल। नवीन जिंदल बड़ा नाम है। नवीन जिंदल बड़ा नाम कभी होता था, मतलब माना कि उन्होंने हो सकता है कुछ काम भी यहाँ पर करे हो, पर इस समय उनका जो एक बैक मतलब जो उनका पोर्टफोलियो जो बना हुआ है वो इस समय मतलब कुछ सही नहीं है। जिस पार्टी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसी पार्टी के मतलब जो जिसको कहते हैं मतलब मुख्य जो अधिकार वो है प्रशासक, उन्होंने ही उनका चरित्र हनन किया हुआ है, उनको जो कोयला चोर किया कहा हुआ है पूरे सरे बाजार में, सरे मतलब आम तो मतलब, और अब उन्हीं को उन्होंने टिकट दिया है और उनके बारे में वो अगर अच्छी बातें करेंगे भी तो जनता को सोचने का मतलब एक मुद्दा मिल जाता है कि हम इनकी वो पहले वाली बात को अब माने या अब वाली बात को हम करें कि ये क्या सही है और क्या गलत है। लोगों के मन में संशय तो बहुत है कि हम जानते हैं नवीन जिंदल को कि हो सका अच्छे हैं, पर जिस हिसाब से उनका चरित्र हनन किया गया उससे मतलब उनको बहुत झुकना पड़ रहा है या बहुत झुके हैं, वो पीछे हो गए हैं, तो वो कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। और जैसे ऊपर माहौल है कि जो ये अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया उससे बहुत लोग नाराज हैं, बहुत लोग सहमे हुए हैं कि तो कुरुक्षेत्र में कुल मिला के आपको लगता है इंडिया गठबंधन जीत सकता है? मेरे को लगता नहीं, मतलब हाँ मेरे को ऐसा महसूस भी हो रहा है कि जीतना भी चाहिए इंडिया गठबंधन, क्योंकि मतलब शायद बदलाव एक बार ज़रूर होना चाहिए। 10 साल तक एक सरकार रही है तो मतलब वो ज़्यादा मतलब हावी ना हो जाए, ज़्यादा वो ना, तो कम से कम एक बार बदलाव ज़रूरी है। बदलते रहने से सरकारों को अपनी मतलब अपनी कमियां सोचने का वक्त मिल जाता है। अगर वो सरकार में ही रहेंगे तो उनको अपनी कमियां नज़र नहीं आती। मेरा नाम सुमित कुमार है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित कुमार है जी। सुमित जी क्या बताएंगे, चुनाव आ गया, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी ने नवीन जिंदल को उतारा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता हैं, इनेलो से अभय चौटाला लड़ रहे हैं। समस्याएं क्या हैं? एक युवा हैं आप, किससे उम्मीद है आपके हिसाब से कौन जीत सकता है? वैसे चांसेस तो बीजेपी के हैं, वैसे बस काम के टाइम सर कोई भी काम नहीं कराता। देखो आपको पता है सड़कें ऐसी की ऐसी पड़ी है, महंगाई इतनी हो गई है, सारा कुछ डमाडोल हो पड़ा है, आपको पता ही है। समस्या बहुत है, पर चुनाव के टाइम तो सारे आ जाते हैं, हमको वोट दो हमको वोट दो। मेन मुद्दे में तो कोई नहीं आता सर। समस्या कभी पानी आ जाता है, यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, देखो जी दरारें पड़ गई थी, बच्चों की पढ़ाई खराब हो गई थी, घर के अंदर दरारें आ गई थी। आज तक किसी ने आके नहीं पूछा तुम्हारा क्या समस्या है, क्या दिक्कत आई, तुमको क्या प्रॉब्लम थी, खाने में दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई, काम पे जाने में दिक्कत थी। काम ना करेंगे देखो बंदा खाएगा कहाँ, आम आदमी कहाँ से खाएगा? बस ये समस्या आपको पता ही है जी। हम नवीन जिंदल जी को आप ये प्रार्थना करेंगे जी, हमारा पानी गंदा आ रहा है, पीने पानी को स्वच्छ बनाए और हमारी सड़कें पक्की करें। यहाँ से नाले की समस्या मेन है जी, पानी नहीं निकलता, किसी के प्लाट में कब तक छोड़ेंगे। वोट लेके